हाय नमस्कार। ट्रेन में हूँ इस वक्त और प्रयागराज से बैठा हूँ। दरअसल ट्रेन की जर्नी मुझे हमेशा अच्छी लगती है। हम जिसे यात्रा कहते हैं ना, वो ट्रेन की होती है। अभी कौन सा स्टेशन आ गया? मिर्ज़ापुर। हाँ, मतलब ऐसे स्टेशनों को गुजरते हुए देखना, वो चाय वालों का आना, समोसे वालों का आना, सुबह के तले हुए समोसे वो शाम को गरम गरम बोल के खिलाते हैं और आप खाते हैं। कम से कम 4-5 बार कढ़ाई में बेचारे निकाल चुके होते हैं, फिर भी आप खाते हैं, अच्छे बड़े चाव से खाते हैं। पानी वाले को दौड़ना, चाय वाले का दौड़ना। चाय तो मेरी फेवरेट है, चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली इससे यात्रा कहते हैं वो यही है। ट्रेन की यात्रा मुझे बचपन से कनेक्ट कर देती है। मैं अपने बचपन में पहुंच जाता हूँ। अभी मैं बैठा था प्रयागराज में। प्रयागराज से मेरी ट्रेन थी, 1 घंटे ट्रेन डिले थी, मगर मैं एसी वेटिंग रूम में बैठने के बजाय प्लेटफॉर्म पे बैठा रहा। थोड़ा गर्मी थी पर मुझे अच्छा लग रहा था। मैं नहीं गया, मुझे लगा मैं यहीं बैठूंगा। लोग थोड़ा बहुत पहचान रहे थे, कैप लगा ली थी, चश्मा लगा के मुंडी नीचे के बैठा था कि कोई लोग पहचान ना पाए, लेकिन फिर भी लोग पहचान ले रहे थे। दरअसल अभी तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, आपको पता चल जाता है आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, आपकी बोगी किधर है, मतलब डब्बा किधर लग रहा है। वो एक दौर था जब पता नहीं चलता था, आप दौड़ते थे। हाँ, अनाउंसमेंट होता था आपकी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और आपकी ट्रेन पहुंच जाती थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और भागो दौड़ो सामान लेके। और ट्रेन 2 मिनट के लिए रुक रही है, आधे लोग इधर चढ़े, आधे उधर चढ़े, अड़बा अफरा तफरी मची हुई, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। बाप रे, जैसे से करके आप ट्रेन चल दी और आप बैठ गए। फिर आप सीट पे पहुंचते थे। आप जब आपकी सीट मिल जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे आपने जंग जीत ली। और अगर आपकी सीट पे कोई और बैठा हुआ है तो आपको दुश्मन नजर आता था। आप सीधे पहुंच के बोलते थे, भाई साहब मेरी सीट है, उठिए। आपकी सीट है? कितने नंबर सीट है आपकी? आपकी कितने नंबर है? मेरी 18-19 है। 18-19 तो मेरी भी है, आपकी कैसे? वो जो बहस होती है, ये नीचे सामान किसका रखा है, प्लीज अपना सामान हटाइए यहाँ से, हमारा सामान रखने दीजिए। कितना सामान लेके चलते हैं यार ये लोग। आए हाय, उस झगड़े का मजा अलग। सामने वाला, थोड़ी देर बाद दोस्ती हो जाती थी, फिर सामने वाला कुछ निकाल रहा है, आलू की पूरी लाया है, सब्जी लाया है, और आपको पूछता था भाई सब लेंगे क्या? फिर आपको डर लगता, पता नहीं कौन है, क्या खिला दे। खाने का मन करता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी यादें दरअसल ट्रेन से जुड़ी होती है। यात्रा, फ्लाइट में यात्रा नहीं होती। अगर सच कहूं, वक्त की पाबंदी ना हो तो मैं कभी फ्लाइट में ना बैठूं। मुझे ट्रेन बहुत अच्छी लगती है, हमेशा अच्छी लगती है। हाँ, अभी पिछले दिनों मैं गलत बोगी में चढ़ गया था। बहुत कम समय के लिए ट्रेन रुकी थी, फिर सामान लेके अपना बेचारा वेंडर हेल्प किया वहां पहुंचा। अब तो खैर स्टाफ वेंडर लोग पहचान जाते हैं ट्रेन में, और बेचारे पूरा ध्यान रखते हैं, अच्छा लगता है। देखिए लोग भाग रहे हैं, पीछे दिख रहा है ना आपको, भाग रहे हैं, या तो किसी को छोड़ने आए हैं या इनकी बोगी आगे है, चाय वाले लेने के लिए उतरे थे। कई बार बोगी आगे रहती है, आपकी चाय की दुकान पीछे रहती है, फिर आप दौड़ते हैं चाय की दुकान के लिए, पानी के लिए है। नल लगे रहते हैं स्टेशन पे, उसमें बोतल लगा के पानी भरते हैं। पता नहीं टंकी कितने दिन से साफ हुई हो नहीं हो, लेकिन पानी पीते हैं और कुछ नुकसान नहीं होता, पी जाते हैं लोग। हमने भी पिया है। अरे बाप रे बाप, ट्रेन से बहुत सारी यादें जुड़ी भाई साहब, अलग अलग यादें हैं। और हर इंसान की ट्रेन के साथ एक याद जुड़ी है, हर बार की याद। अभी हम मिर्जापुर में रुके हुए हैं, मेरा मन करता है उतर के जाऊं, चाय वाय पी लूं या कुछ खरीद लूं। निकल रहा तो सोचा एक वीडियो बनाऊं। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। हैप्पी जर्नी।